अच्छा रोहित, वो मही नए ड्रेस में कैसी लग रही थी? ठीक ठाक ही लग रही थी, नहीं? नहीं नहीं, बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गांव की लड़की, एकदम शहर की लड़की लग रही थी। बल्कि मामा ने भी कहा कि ये वही मही। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, और मैं कैसी लग रही थी ये तो तुमने नोटिस ही नहीं किया होगा, है ना? हाँ हाँ, देखा था। अरे डार्लिंग, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम्हें और कटरीना को एक साथ अगर रख दिया जाए तो तुमसे नजर कभी हटे ही ना। पर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मही नए कपड़ों में कैसे लग रही थी। वैसे कपड़े तो अच्छे थे ही, क्योंकि सागर भैया लाए थे और सागर भैया का सिलेक्शन अच्छा है, ऐसा तो मुझे कहना ही पड़ेगा। पर रोहित, तुम्हारा सिलेक्शन वेरी बैड। एंड यू नो, एक बार तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे जो मैंने पिंकी को दे दी थी और उसने भी नहीं पहनी थी, उसने अपनी माँ को दे दी। ऐसा है तुम्हारा सिलेक्शन। अरे डार्लिंग, मैं क्या बात कर रहा था और तुम कहाँ पहुंच गई? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि मही नए कपड़ों में कैसी लग रही थी, तो तुम पिंकी की मॉम तक पहुंच गई। समझ गई। भले ही तुम्हें मही अंदर से कितनी भी अच्छी लग रही है, पर तुम उसकी तारीफ नहीं कर। अच्छा ये सब छोड़ो, आई एम सीरियसली सरप्राइज कि मही के पास इतनी सारी ज्वेलरीज कैसे हो सकती है, और अगर है तो उसने कभी जिक्र क्यों नहीं किया और ना ही कभी पहनी। एक मिनट, मैं पूछ कर आता हूं। रोहित, अरे यार, तुम भी कैसे सवाल करती, मुझे कैसे पता होगा सोनिया? बट आई डोंट थिंक सो कि उसके पास इतनी सारी ज्वेलरीज होगी, कि उसके डैड वो तो पंडित है और उनकी इनकम क्या हो सकती है? 8-10 किलो गेहूं चावल, 2-4 नारियल और कुछ फ्रूट्स वगैरह वगैरह। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, अभी तुम्हारा मुंह उतर जाए। अब ऐसा क्या कहने वाले हो तुम? निकी मामी के लिए तुम्हें ब्रिटिश डिश बनानी है। माय गॉड, और ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि मॉम ने मही को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं। और तुम बड़े खुश हो रहे हो। ब्रिटिश डिश, मुझे ब्रिटिश डिश बनाना पड़ेगा। माय गॉड, ये कुकिंग। सागर, यू नो, इलेक्शन के वक्त नेताओं को अपनी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ती है। तब उनमें से कुछ नेताओं के पास करीबन 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का बाहर आता है। अब महीने 25-30 हजार कमाने वाले नेता के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे आई, ये सोचकर मीडिया और जनता उन पर शक करती है। समझदार समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। जी मॉम। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये गहने मही के हैं, ये सब जो तुमने कहा था पंडित जी को, वो सब क्या है? मॉम, एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे और मही के घर के बीच फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस है। मैं मही को दुखी नहीं करना चाहता था, उसे ये फीलिंग नहीं देना चाहता था कि वो मायके से अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। उसे भी इस घर में उतनी ही और वैसे ही इज्जत मिले जितनी सोनिया भाभी को मिलती है। हालांकि मही बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये इज्जत पैसों या गहनों से नहीं कमाई जाती, वो तो केवल दिल जीत के कमाई जा सकती है। बट मॉम, यू नो आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को पहले बाकी सब दिखता है और उसी नजरिए से उस सामने वाले की कीमत आती है। फॉर दैट ओनली मॉम, मैंने अपनी तरफ से एक पति का फर्ज निभाया। मॉम, देखिए, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। अगर अपने पति की इज्जत एक पत्नी के लिए मायने रखती है तो पति का फर्ज कुछ ऐसा ही बनता है।